बाला साहेब ठाकरे, पूरा नाम बाल केशव ठाकरे। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, लेकिन पूरे महाराष्ट्र उसके इशारों पर चलने लगा। उससे पूछे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। कैसे एक आम आदमी में इतनी पावर आई, आइए चलिए जानते हैं। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे महाराष्ट्र में प्रबोधन केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ। 10 भाई बहनों में ठाकरे सबसे बड़े थे। शुरुआत से ही बाला साहब ठाकरे को था कार्टून बनाने का शौक। उनके पिताजी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सहयोग किया और एक अच्छे पिता होने का फर्ज भी निभाया। जिसके बाद बाला साहब ठाकरे घर का खर्च चलाने के लिए अंग्रेजी अखबारों में कार्टून बनाने लगे। 1960 में जब दक्षिण भारतीयों को लेकर असंतोष फैलने लगा, क्योंकि उस दौर में हर सरकारी दफ्तरों में दक्षिण भारतीयों का बोलबाला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर दफ्तर में दक्षिण के लोगों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे में मराठों को लगने लगा कि उनका हक उन्हें नहीं मिल पा रहा। मराठी युवाओं के मन में लगी इस चिंगारी को हवा दी इसी कार्टून बनाने वाले बाला साहब ठाकरे ने। फिर उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने सभी मराठी युवाओं को यह समझाना शुरू किया कि महाराष्ट्र पर सबसे पहला हक मराठों का है। अपने इन विचारों को पुणे महाराष्ट्र में फैलाने के लिए सन 1963 में मार्मिक मैगजीन प्रकाशित की। उस मैगजीन में महाराष्ट्र में हो रही 1960 के सभी अत्याचारों और नौकरी के मामलों में उठाई आवाज को लिखा गया, जिसके बाद जनता का साथ बाल ठाकरे को मिलने लगा। जनता के बीच अपना नाम बनाने में सफल हो रहे थे बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र की जनता का इतना समर्थन मिलने के बाद अपने पिता से सलाह ली और उनके कहने पर एक संगठन का गठन किया। छत्रपति शिवाजी के सैनिकों की तरह शिवसेना का किया गया गठन, जिसका उद्देश्य केवल मराठों के हक में लड़ना था। शिवसेना के नेता बने बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की खासियत थी कि वे अपने विरोधियों पर पूरी ताकत से हमला करते थे और जीत हासिल करते थे। यह ताकत केवल बाला साहब ठाकरे के अंदर मराठियों से मिले समर्थन से आई थी। ठाकरे ने हिंदुत्व को अपना हथियार बनाया था। बीजेपी के साथ राम मंदिर आंदोलन में भी दिया साथ, जिसके बाद 1995 में शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी। इसका कारण यह था कि बीजेपी भी उस समय हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी थी। ठाकरे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने केवल और केवल महाराष्ट्र की जनता के बारे में ही सोचा था। वहीं 17 नवंबर 2012 को दिल का दौरा पड़ने से ठाकरे वंश का सबसे बड़ा पेड़ गिर गया था। अंतिम विदाई देने के लिए पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा था और नम आंखों से पूरे महाराष्ट्र की जनता ने बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई दी थी। आज भी महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी मौजूद है और सत्ता में है, लेकिन अब बाला साहब ठाकरे जैसी बात नहीं रही। महाराष्ट्र की जनता हमेशा याद करती है बाला साहब ठाकरे के विचारों को। आपको बाला साहब के विचार कैसे लगते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज हिंदुस्तान।